नमस्ते, स्वागत है हमारे इस न्यूज बुलेटिन वार्ता में। आज की बड़ी खबर जो सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर रही है वह है पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की रहस्यमय गैर मौजूदगी। 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ कहां है, इस सवाल में पूरे देश को हिला कर रख दिया है। शिवसेना यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में जवाब मांगा है। आइए इस खबर को जरा विस्तार से समझते हैं। जगदीप धनखड़ जो अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उन्होंने संसद के मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य समस्या बताया गया। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, लेकिन इस्तीफे के बाद से धनखड़ सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कई सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में तब और तूल पकड़ लिया जब विपक्षी नेताओं ने धनखड़ की सुरक्षा और ठिकाने पर सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने 10 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूछा कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहां हैं, क्या वह सुरक्षित हैं? उनकी स्थिति को लेकर कोई स्पष्टता क्यों नहीं दिख रही? राउत ने यह भी दावा किया कि कुछ सांसदों ने धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली में चल रही अफवाहों का जिक्र करते हुए कहा कि धनखड़ को उनके घर में सीमित कर दिया गया है। राउत ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की बात भी कही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया है। 9 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने लिखा कि क्या हमें बताया जा सकता है कि धनखड़ कहां है, क्या वह सुरक्षित है? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने लापता लेडी सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति पहली बार सुना हूं। उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ ने अपने कार्यकाल में सरकार का समर्थन किया, लेकिन अब उनकी सुरक्षा के लिए विपक्ष को आवाज उठाना पड़ रहा है। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ ने कुछ सरकारी फैसलों का विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने धनखड़ को कुछ एजेंडों के बारे में बताया था, जिन्हें उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका इस्तीफा और गायब होने का सियासी हलकों में चर्चा एक विषय बना हुआ है। एक्स पर इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है, जहां यूजर्स ने धनखड़ की स्थिति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि धनखड़ से किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या कोई साजिश चल रही है? सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। धनखड़ के परिवार या स्टाफ ने भी कोई जानकारी साझा नहीं की। कुछ सूत्रों का कहना है कि धनखड़ अपने परिवार के साथ हैं और स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी ने रहस्य को और गहरा दिया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति की स्थिति को लेकर पारदर्शिता की कमी चिंता का विषय है। संजय राउत ने कहा कि वह गृह मंत्रालय से जवाब का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर जवाब नहीं मिला तो वह सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करेंगे। यह याचिका किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए दायर की जाती है और इसका जिक्र इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। तो क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से लिया गया ब्रेक है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी खेल है? यह सवाल हर किसी के मन में है। सरकार इस पर क्या जवाब देती है और क्या धनखड़ जल्दी सार्वजनिक तौर पर नजर आएंगे? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। न्यूज़ बुलेटिन में बने रहें वार्ता के साथ।